हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका कि नाम है रीड एंड लीड विथ आरवी। पहले की तरह हम इस बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक सवाल आपके सामने, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ किसे माना गया है? हु हैज बीन कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट डिटेक्टिव बुक? अगर आपको आता हो इसका जवाब तो काफी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता हो और अगर आप और नए सवालों को जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आइए हम और आप देखते हैं कि और कौन से सवाल आपके सामने हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर प्रदेश को जाने वाला 15 कोस लंबा मार्ग किस नाम से जाना जाता था? By what name was the 15 course long route from Patliputra to western उत्तर प्रदेश known during the Mauryan period? ऑप्शन है आपके लिए दक्षिणोत्तर पथ अर्थात नॉर्थ ईस्ट पाथ, ऑप्शन बी है दक्षिणा पथ, ऑप्शन सी है उत्तरा पथ और ऑप्शन डी है पश्चिमोत्तर पथ अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न पाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तरा पथ अर्थात ऑप्शन सी। अगला सवाल, किनके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अत्यधिक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था तथा आधिकारिक तंत्र का अप्रशिक्षित होना था? According to whom the reason for the decline of the modern empire was the highly centralized administrative system and the untrained official machinery? ऑप्शंस हैं आपके लिए पीडी दिनाकरन, दूसरा ऑप्शन है हेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप और चौथा ऑप्शन है रोमिला थापर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रोमिला थापर। अगला सवाल, धम्म महामात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मौर्यन रूलर टू अपॉइंट द धर्म महामात्रा? ऑप्शन है आपके लिए अशोक, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहदर्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अशोक। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द चंद्रगुप्त मौर्य कंसिक्रेटेड? ऑप्शन है आपके लिए 321 एडी, 322 एडी, 323 एडी या 324 एडी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 322 एडी। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? इन विच इंस्क्रिप्शन इज द नेम ऑफ अशोक फर्स्ट फाउंड? ऑप्शन है आपके लिए अहरौर, सेकंड ऑप्शन है बैराट, तीसरा ऑप्शन है मास्की और चौथा ऑप्शन है रूपनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मास्की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल इसे अच्छे से याद कर लें। हर प्रश्न के बाद मैं आपको कुछ समय का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप उत्तर भी सोच सके उस बीच। इसी बीच अगला सवाल है आपके सामने कि भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन हिस्टोरियन टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके लिए जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी एंटियोक्स फर्स्ट अर्थात एंटियोक्स प्रथम या चौथा ऑप्शन है मेगास्थीनेस। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है मेगास्थीनीज, ऑप्शन डी। अगला सवाल, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा था? हु कॉल्ड पाटलिपुत्र बाय द नेम ऑफ पोलीब्रोथा? ऑप्शन है आपके लिए मेगास्थीनीज, फाहियान, चाणक्य या वाचस्पति गैरोला। दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है मेगास्थीनीज। इसी बीच अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? हाउ मेनी ट्रिब्यूनल्स आर देयर इन कौटिल्यज अर्थशास्त्र? ऑप्शन है आपके लिए 12, 15, 18, 20, 12, 15, 18 या 20।
कौटिल्य का उम्मीद करता हूँ आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है अर्थशास्त्र। और जो इसका सही उत्तर है इस सवाल का वो है 15 ऑप्शन बी। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग अर्थात स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र का विवरण है? Which tribunal of economics details the state's weekend which is स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बाल, कोष एंड मित्र? ऑप्शंस जो हैं आपके लिए वो हैं तीसरे, पांचवें, छठे, दसवें, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, टेंथ। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है सिक्स्थ, छठे। इसी बीच दोस्तों आपके सामने 10वां सवाल, वाचस्पति गौड़ोला ने अर्थशास्त्र को किस भाषा में अनुवादित किया? इन विच लैंग्वेज डिड वाचस्पति गौड़ोला ट्रांसलेटेड इकोनॉमिक्स? ऑप्शंस हैं आपके पास अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है हिंदी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी बीच दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, अशोक का अंतिम अभिलेख जिसको कि मास्की अभिलेख भी कहते हैं वह किस वर्ष खोजा गया था? इन विच ईयर वॉज द अशोका लास्ट इंस्क्रिप्शन मास्की इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड? ऑप्शंस हैं आपके लिए 1915, 1918, 1921 या 1929 अर्थात 1915, 1918, 1921 या 1929। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है 1915, 1915। इसी बीच अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर अशोका वॉज क्राउन्ड? ऑप्शंस हैं 267 बीसी, 269 बीसी, 271 बीसी या 275 बीसी। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है आपके सामने, एक पल के लिए आप गेस कर लीजिए, वह है 269 बीसी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों, अशोक का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज अशोका एसेंडेड? ऑप्शन हैं आपके लिए 270 बीसी, 272 बीसी, 273 बीसी या 276 बीसी। तो दोस्तों आपके सामने अब दो सवाल आ गए हैं। इस सवाल का जो उत्तर है वो 273 बीसी, और इसके पहले जो सवाल मैंने पूछा था उसका क्या उत्तर है, अगर आप भूल गए हो तो फिर से जाकर आप उसको देख लें और अच्छे से याद कर लें। दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का उल्लेख किसने कौन से अभिलेख में किया है? इन विच इंस्क्रिप्शन डिड अशोका मेंशन द कलिंगा वॉर फाउट बाय हिम? अशोका द्वारा लड़े गए कलिंगा युद्ध का उल्लेख उसने कौन से अभिलेख में किया है? ऑप्शन है आपके लिए 10th, 11th, 12th, 13th, 10वां, 11वां, 12वां या 13वां। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है 13वें अध्याय में किया है उन्होंने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? यह अगला सवाल है आपके सामने। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी हु वॉज मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा? ऑप्शन है आपके लिए बृहदर्थ, बिंदुसार, देवगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त टू। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो आपके सामने है बृहदर्थ, ऑप्शन ए। अगला सवाल, इतिहास में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण तथा कलाकृतियों में सर्वप्रथम पाषाण का प्रयोग किसके शासन के प्रारंभ में से माना जाता है? The construction of records and the use of stone for the first time in artifacts in history is considered to be the beginning of whose reign? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है आपके लिए दशरथ। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। अगला सवाल, मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी?
व्हाट वाज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द मॉडर्न रूलर्स? ऑप्शन है आपके लिए ग्रीक अर्थात यूनानी, ऑप्शन बी आर्माइक, ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है प्राकृत, ऑप्शन सी। इसी बीच दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? इन विच इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ सुदर्शन लेक फाउंड? ऑप्शंस जो है दोस्तों वो आपके सामने है। साहबजादी शिलालेख, ऑप्शन बी है धौली शिलालेख, ऑप्शन सी है कांधार या ऑप्शन डी है गिरनार शिलालेख और गिरनार इंस्क्रिप्शन। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है गिरनार शिलालेख, दैट इज गिरनार इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, धम्म प्रमुख गुणों का उल्लेख जिसने उपचरित्र भी किया कहा जाता है किस शिलालेख में है? इन विच इंस्क्रिप्शन इज द नेम ऑफ धामा मेजर क्वालिटीज अंग ऑल्सो नोन एज अपचिति इज फाउंड? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए थर्ड ग्रैंड इंस्क्रिप्शन अर्थात तृतीय वृहद शिलालेख, ऑप्शन बी है फोर्थ चौथा, ऑप्शन सी है अष्टम अर्थात आठवां और ऑप्शन डी है द्वध मेजर इंस्क्रिप्शन द्वादश वृद्ध शिलालेख। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है तृतीय वृहद शिलालेख, दैट इज थर्ड ग्रैंड इंस्क्रिप्शन। दोस्तों आपके सामने 20वां सवाल है अब, मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए 4, 5, 6 या 7। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है 5। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित थी। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वेर डिवाइडेड इनटू द 5 प्रोविंसेस। दोस्तों अगला सवाल है, अशोक के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? द कैपिटल ऑफ कलिंग एट द टाइम ऑफ अशोका वाज? ऑप्शन है दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है तोसाली और ऑप्शन डी है आपके सामने वो है सुवर्णगिरी। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है तौसीली। दोस्तों अगला सवाल, मौर्य प्रशासन में केंद्र के समस्त उच्चाधिकारी का कैडर जो आधुनिक आईएएस के समान था वह क्या कहलाता था? इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन what was called the cadre of all the high officials of the center which was similar to the modern IAS? और दोस्तों ऑप्शंस हैं आपके सामने, महामध्य, ऑप्शन बी है ग्रामी, ऑप्शन सी है सहाकर्ता, इसको कलेक्टर भी बोलते हैं और ऑप्शन डी है अमात्य। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वो है अमात्य, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगला सवाल जो आपके सामने है वह है, अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने महामात्यों या तीर्थों का उल्लेख किया गया है? The highest level authorities in economics has been called the tirthas. How many महामात्यास और तीर्थास are mentioned in कौटिल्य's अर्थशास्त्र? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए 18, 16, 12 या 9। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है 18, ऑप्शन ए। अगला सवाल, जनपद का सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य राजकीय करों का एकत्रण करना था वह क्या कहलाता था? What was the highest district official whose main task was to collect state tax called? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए प्रादेशिक अर्थात टेरिटोरियल, ऑप्शन बी साहमकर्ता अर्थात कलेक्टर, ऑप्शन सी व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल या ऑप्शन डी प्रासक्ता अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन।
तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वह है समाहर्ता अर्थात कलेक्टर, ऑप्शन बी। दोस्तों अगला सवाल, मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन जो कि फौजेदारी भी कहलाती है, न्यायालय के न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बाय व्हाट नेम वाज द जज ऑफ कंटक शोधन दैट इज द क्रिमिनल कोर्ट कॉल्ड? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए व्यवहारिक, समाहर्ता, प्रादेशिक या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है प्रादेशिक। अगला सवाल, मौर्य प्रशासन में नगर का शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था? हु गवर्न द गवर्नेंस ऑफ द सिटी इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन है आपके लिए पुरोहित, समाहर्ता, पौर या नागरक, दैट इज प्रिस्ट, कलेक्टर, पौर और द सिविल सर्वेंट। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है नागरक, सिविल सर्वेंट। अगला सवाल, मौर्य प्रशासन में भूमि की पैमाइश करने वाले पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वाज द ऑफिसर मेजरिंग द लैंड इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड? ऑप्शन है आपके लिए राजुक, ऑप्शन बी है नागरक, ऑप्शन सी है मुर्दस्मारी और ऑप्शन डी है पौर। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो आपके सामने है, वह है राजुक, ऑप्शन ए। अगला सवाल, मौर्य काल में फल, फूल, मूल और तरकारियों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? इन द मौर्यन पीरियड द टैक्स ऑन फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड वेजिटेबल वाज नोन एज व्हाट? ऑप्शन है आपके लिए वार्ता, सेतु, आयात प्रवेश कर या ऑप्शन डी निर्यात कर। तो इसका ऑप्शंस हो गया दोस्तों डायलॉग, ब्रिज, इंपोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वह है ऑप्शन बी, सेतु, सेतु कर। अगला सवाल, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में भेजा था? इन विच कंट्री डिड अशोका सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रोपागेट बुद्धिज्म? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका या कंबोडिया। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है श्रीलंका। अगला सवाल जो कि 30वां सवाल है आज का, वह है बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? विच ग्रीक एम्बेसडर केम टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन बी मेगास्थीनिस, ऑप्शन सी फाहियान या ऑप्शन डी डेमिकस। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी डाइमेकस। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मॉकियावेली में प्रिंस से की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेयर टू मॉकियावेलीज प्रिंस? और दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको सही उत्तर इसमें से बताना है। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह मैं बता रहा हूं आपको, वह है ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्यज अर्थशास्त्र। अगला सवाल, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? विच प्राकृत हैज बीन यूज्ड बाय अशोक इन ऑल हिज रिकॉर्ड्स? ऑप्शंस हैं आपके लिए हाफ सेंचुरी अर्थात ऑप्शन बी है आपके लिए सैर सेनी, ऑप्शन सी है मगधी या ऑप्शन डी अंगिका। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन है हाफ सेंचुरी अर्थ मगधी। अगला सवाल है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द करेंसी यूज्ड इन द मौर्यन एम्पायर? ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके लिए पान, तोल, काकनी या ऑप्शन डी दिनार।
तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन ए, पन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रूलर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी? ऑप्शंस हैं आपके लिए अजात शत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अजात शत्रु। बाकी सभी मॉडर्न डायनेस्टी के थे, बस ये नहीं था। अगला सवाल है दोस्तों, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विशाख दत्त एंशियंट इंडियन ड्रामा मुद्राक्ष इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑप्शन हैं दोस्तों आपके लिए प्राचीन हिंदू जन्म श्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, रिगार्डिंग द कंफ्लिक्ट बिटवीन द गॉड्स एंड डेमन्स ऑफ द एंशियंट हिंदू मैस्कर। ऑप्शन बी है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, अबाउट द रोमांस ऑफ एन आर्य प्रिंस एंड अ ट्राइबल वुमेन। ऑप्शन सी है दो आर्य कबीला के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, अबाउट द स्टोरी ऑफ द पावर स्ट्रगल बिटवीन टू आर्यन ट्राइब्स। और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिक्षा के बारे में, रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्षिधियों के बारे में, रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों अगला सवाल, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? विच रूलर वोन मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक? ऑप्शन है आपके लिए गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र या टोपरा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वह है पाटलिपुत्र। इसी बीच दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णित हुआ है वह ग्रंथ का नाम बताना है। इन हुज बुक चंद्रगुप्त मौर्य इज यूनिकली डिस्क्राइब्ड? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए वो है भाषा, शूद्र कला, विशाख दत्त या अश्वघोष। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वो है विशाख दत्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका नॉलेज अच्छा खासा बढ़ रहा होगा और आप नए नए प्रश्नों को सीख रहे होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए किसी को भी कम ना समझें आप और सबको अच्छी तरह से याद करें। इसी बीच दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ऑप्शन है आपके पास 4, 5, 6 या 7, 4, 5, 6 या 7। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है 7। अगला और 40वां सवाल आपके सामने है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज से? द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त सिचुएटेड इन पाटलिपुत्र वाज मेनली बिल्ट ऑफ व्हाट? ऑप्शन है आपके लिए ईंटों का अर्थात ब्रिक्स, ऑप्शन बी पत्थर का डेट इज स्टोन, ऑप्शन सी लकड़ी का डेट इज वुडन या ऑप्शन डी मिट्टी का डेट इज फ्रॉम क्ले। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वह है लकड़ी का, वुडन। अगला सवाल, मौर्य काल में जो गांव सैनिकों की आपूर्ति करते थे वह क्या कहलाते थे? व्हाट वेर द विलेजेस विच सप्लाइड द सोल्जर्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड कॉल्ड? ऑप्शन है आपके लिए आयुधिका, ऑप्शन बी कृप, ऑप्शन सी परिहारिका या ऑप्शन डी बलि। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह है आयुधिका, ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों,
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड इज मेंशन्ड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र? ऑप्शन है आपके लिए 7, 8, 6 या 10। 7, 8, 6 या 10। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है 10, 10, ऑप्शन डी। अगला सवाल, केंद्र तथा स्थानीय शासन के बीच संपर्क की कड़ी जिनकी नियुक्ति अशोक ने की थी वह क्या कहलाते थे? द लिंक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट whose appointment was done by Ashok was called what? ऑप्शन है आपके लिए स्थानिक, नागरिक, युक्त या सचारा। दैट इज स्पेशल सिविल सर्वेंट, युक्त या संचारा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वह है युक्त, ऑप्शन सी। अगला सवाल, अशोक का समकालीन लंका के राजा कौन था? हु वॉज अशोकास कंटेम्पररी किंग राजा ऑफ लंका? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, ऑप्शन ए करुविका, ऑप्शन बी तिस्य, ऑप्शन सी अरीठा या ऑप्शन डी तीवर। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है तिस्य, ऑप्शन बी। अगला सवाल, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को किसके बौद्ध धर्म की दीक्षित किया? अकॉर्डिंग टू दीपांश एंड महावंश हु इनिशिएटेड अशोक इनटू बुद्धिज्म? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए उपगुप्त, राधगुप्त, निग्रोध या राहुल वत्स। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी निग्रोध। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? हु एमंग द फॉलोइंग सैट ऑन द मौर्यन थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन है आपके लिए बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या विष्णुगुप्त। दोस्तों जो सही उत्तर है वह है बिंदुसार। अगला सवाल, यूनानों को भारत से बाहर किसने किया था? हु ड्रोव द ग्रीक्स आउट ऑफ इंडिया? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी अशोक ने या ऑप्शन डी बिंदुसार ने। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन ए। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेट? ऑप्शन है आपके लिए काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या श्रवण बेलागोला। और दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी श्रवण बेलागोला। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? विच फेमस रूलर वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन? ऑप्शन है आपके लिए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या चौथा ऑप्शन कनिष्क। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। इसी बीच 50वां सवाल है, वह है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? हु वॉज द इंडेमिक ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य डायनेस्टी? ऑप्शन हैं जिला प्रशासन अर्थात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासन अर्थात प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासक अर्थात विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या ऑप्शन डी नगर प्रशासक दैट इज सिटी एडमिनिस्ट्रेटर। और दोस्तों जो सही उत्तर है वह है जिला प्रशासक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्बेसडर ऑफ ग्रीस इन द मौर्य कोर्ट? ऑप्शंस हैं आपके लिए सिकंदर, मेगास्थीनेस, प्लेटो या अरस्तु। एकान सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है मेगास्थीनेस, ऑप्शन बी। अगला सवाल, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है कौन से शिलालेख में? Ashoka's pilgrimage journey are mentioned in which of the following inscriptions?
ऑप्शन है आपके लिए तीसरा शिलालेख थर्ड इंस्क्रिप्शन, पांचवा शिलालेख फिफ्थ इंस्क्रिप्शन, सातवां एवं आठवां शिलालेख सेवेंथ एंड एट्थ इंस्क्रिप्शन, और चौथा ऑप्शन है 14वां शिलालेख 14th इंस्क्रिप्शन। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है सातवां एवं आठवां शिलालेख सेवेंथ एंड एट्थ इंस्क्रिप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। अगला सवाल, अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है? ऑन विच पिलर ऑफ अशोका इज अ पीकॉक पेंटेड? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए रामपूर्वा स्तंभ, रामपूर्वा पिलर। ऑप्शन बी है प्रयाग स्तंभ, द प्रयाग पिलर। ऑप्शन सी है दिल्ली मेरठ स्तंभ, दैट इज दिल्ली मेरठ पिलर। और ऑप्शन डी है लौरिया स्तंभ, दैट इज लौरिया पिलर। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लौरिया स्तंभ अर्थात लौरिया पिलर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके सामने देवन प्रिय की उपाधि ग्रहण की? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका विच किंग ऑफ द कंट्री एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ देवनाम प्रिय लाइक हिम? ऑप्शन है आपके लिए मिस्र का राजा टॉलमी, किंग टॉलमी ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन बी है एपिरस का मक, मैक ऑफ एपिरस। ऑप्शन सी है सीरिया का एंटीगोनस, एंटीगोनस ऑफ सीरिया। और ऑप्शन डी है श्रीलंका का तिस्क, द तिस्क ऑफ श्रीलंका। और दोस्तों जो सही उत्तर है वह है श्रीलंका का तिस्क, द ऑप्शन डी तिस्क ऑफ श्रीलंका। अगला सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र ग्रंथ का प्रमुख विषय है। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक द अर्थशास्त्रज? ऑप्शन है आपके लिए इतिहास, अर्थशास्त्र, शासन व्यवस्था या वाणिज्य, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस और कॉमर्स। दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है शासन व्यवस्था। अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का प्रमुख विषय है। अगला सवाल, कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? विच इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड क्वींस इंस्क्रिप्शन? ऑप्शन है आपके लिए लौरिया अभिलेख का, कौशाम्बी अभिलेख का, रामपुरवा अभिलेख को या प्रयाग अभिलेख को? लौरियाज इंस्क्रिप्शन, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन, रामपुरवा इंस्क्रिप्शन या प्रयाग इंस्क्रिप्शन? और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है कौशाम्बी अभिलेख को, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सेल्यूकस द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? When was India invaded by Seleucus? ऑप्शन हैं आपके लिए 315 BC, 310 BC, 305 BC और 300 BC। 315, 310, 305 और 300 ईस्वी पूर्व। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है 305 ईसा पूर्व अर्थात 305 BC। अगला सवाल, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है? The Gurjara miniature inscription in which Ashoka is mentioned is located at? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में या चौथा ऑप्शन बिहार के चंपारण जिले में। इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो आपके सामने है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, इन दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सारथवा किसे कहते हैं? हु आर सारथवाज? ऑप्शन है आपके सामने दलालों को, व्यापारियों को, महाजनों को या तीर्थ, ब्रोकर्स, मर्चेंट्स, महाजन्स और द श्राइन्स। और दोस्तों जो सही उत्तर है वो है तीर्थ और श्राइन्स को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
और सामने आपके अब 60वां सवाल। सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस कृति में विशल और कुलहीन कहा गया है? इन विच वर्क चंद्रगुप्त मौर्य इज कॉल्ड वृषल एंड कुलहीन? ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके सामने, मुद्राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका या कामसूत्र। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वह है मुद्राक्षस, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं आपको समय देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और उसका आंसर भी एक पल के लिए सोच लें, देखें कि सही है कि गलत। अगर गलत हो तो उसे अच्छे से याद जरूर कर लें। अगला सवाल है सामने आपके, मौर्यकालीन मंत्री परिषद में नगर का कोतवाल क्या कहलाता था? What was the town's कोतवाल्स called in the Maurya Council of Ministers? ऑप्शंस हैं आपके सामने, नायक, दंडपाल, प्रदेष्टा या पौर। दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, पौर। अगला सवाल, अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश में धम्म प्रचार के लिए किसे नियुक्त किया गया था? Who was appointed by Ashoka to promote धम्म in हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, माजनीतिक, मांझिम, महादेव या महर्षि। दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है मंजिम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? इंडिया डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ऑप्शन है आपके लिए, कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या मेगास्थनीज। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है सही उत्तर, और जो इसका सही उत्तर है वह है मेगास्थनीज। इसी बीच अगला सवाल है आपके सामने, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा जो कि सीरिया के एंटियोक्स वन थे उसे उनसे अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने की आग्रह किया था? विच मॉडर्न emperor urged a foreign king Antioch I of Syria to send a fig, wine and philosopher to India? और दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। अगला सवाल, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इन विच इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर माई चिल्ड्रेन? ऑप्शन है आपके सामने, पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख या पांचवा बृहद शिलालेख या चौथा ऑप्शन है बराबर गुहा लेख। Separate Kalinga inscription, second and fifth large inscription, and option number D is equal cavity article. और दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वह है पृथक कलिंग शिलालेख, सेपरेट कलिंगा इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? Which dynasty came to rule Magad kingdom soon after the modern dynasty? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, सतवाहन, शुंग, नद या कण्व। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, शुंग। आइए देखते हैं अगला सवाल, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के अनितरिक दुख को स्पष्ट करता है? विच डिक्लेरेशन एक्सप्लेन अशोकाज इंटरनल ग्रीफ फॉर वॉर एंड वायलेंस? ऑप्शन है आपके सामने, गिरनार शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है मनसेहरा शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है पांचवा बृहद शिलालेख या ऑप्शन नंबर डी है कलिंग का पृथक शिलालेख। ऑप्शन आर गिरनार इंस्क्रिप्शन, मानसेहरा इंस्क्रिप्शन, फिफ्थ ग्रैंड इंस्क्रिप्शन एंड सेपरेट इंस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा। एंड दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है कलिंग का पृथक शिलालेख, सेपरेट इंस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपके सामने, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है
किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। In which inscription Ashoka declaration is inscribed something like this: anytime whether I eat or rest or with I am with my queen or I stay in my interiors, wherever I am, my great grandmother can contact me for public work। और दोस्तों जो इसका ऑप्शन है वो है दूसरे शिलालेख में, चौथे शिलालेख में, पांचवें शिलालेख में या छठे शिलालेख में। इन सेकंड इंस्क्रिप्शन, इन फोर्थ इंस्क्रिप्शन, इन फिफ्थ इंस्क्रिप्शन और इन सिक्स्थ इंस्क्रिप्शन। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है छठे शिलालेख में, इन द सिक्स्थ इंस्क्रिप्शन। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? Who among the following gives the name of the district level officers in descending order? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन बी है राजुक, युक्तक या प्रादेशिक। ऑप्शन सी है प्रादेशिक, युक्तक और राजुक। और ऑप्शन डी है युक्तक, प्रादेशिक और राजुक। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है राजुक, युक्तक और प्रादेशिक। अगला सवाल जो कि 70वां सवाल है दोस्तों, वो आपके सामने ये है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या होता है? इन द मॉडर्न पीरियड सीता मीन्स व्हाट? ऑप्शन है आपके सामने, एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या चौथा ऑप्शन है ऊसर भूमि, ए गॉडेस, अ रिलीजियस सेक्ट, इनकम फ्रॉम स्टेट लैंड, और ऑप्शन डी ऊसर लैंड। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम स्टेट लैंड। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या विदेशी यात्राओं के विवरण से? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न डायनेस्टी इज फाउंड? कौटिल्याज अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर और डिटेल्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स। और दोस्तों जो आपका सामने ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, या तो पहला ऑप्शन, या दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, या ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा, या चारों ऑप्शन। इसमें से जो सही है वो आपको बताने हैं। और जो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ABCD। मतलब इन चारों ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि मौर्य वंश यहाँ पर थे। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए आप एक बार, और उसका ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्शंस में भी छिपे आपके लिए कुछ सवाल हैं जो कि हो सकता है आपको बाद में काम आए, जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य, सोमदेव की रचना क्या थी, कुछ इस तरह से आपसे और भी सवाल किए जा सकते हैं। दोस्तों अब अगला सवाल है आपके सामने, भाब्रू अभिलेख की खोज किसने व कब की थी? हु डिस्कवर्ड द भाब्रू इंस्क्रिप्शन एंड व्हेन? ऑप्शन है आपके सामने, कैप्टन जस्टिन इन 1867, कैप्टन डियोड्रस इन 1823, कैप्टन बर्ट इन 1840 या कैप्टन प्लूटार्क 1856 यानी 1856 में। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है कैप्टन बर्ट 1840, कैप्टन बर्ट इन 1840। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस मौर्य शासक को ग्रीक लेखा ने अभिघात, वायु पुराण में मधुसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर हैज बीन कॉल्ड अमित्रा घाट इन ग्रीक राइटिंग्स, मद्रासार इन वायु पुराण एंड सिंहासेन इन जैन टेक्स्ट? ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या पुष्यमित्र सुंग। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो सही उत्तर है वो है बिंदुसारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल,
अपने अंतिम समय में जैन मुखी भद्रबासु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में सन 298 ईस्वी पूर्व में सल्लेखना पद्धति से देह त्याग करने वाला मौर्य शासक कौन था? Who was the modern ruler who sacrificed his life in Sanskrit system in Shravanbelgola in 298 CE after taking initiation from Jain Muni Bhadrabasu in his last time? ऑप्शन है आपके लिए अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदर्थ। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में से किस शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का प्रमाण मिलता है तथा यह शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है? In which of the following inscription is the evidence of Ashoka expressing his allegiance to the Buddha Dhamma and Sangha, and this inscription is the greatest proof of Ashoka being a Buddhist? और ऑप्शन है आपके सामने अशोक का प्रयाग शिलालेख, अशोक का भाबरू शिलालेख, कौशाम्बी शिलालेख या अशोक का रुमिनदई अभिलेख। ऑप्शंस आर प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, भाबुब्रू इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, कौसुम्बी रिकॉर्ड्स और अशोकाज रूमी रिकॉर्ड। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक का भाबरू शिलालेख, द भाबरू इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ कौटिल्यस? ऑप्शन है आपके लिए यह एक राजनीतिक व्यवस्था की महान कृति है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण है, यह पुस्तक 1909 में प्राप्त हुई तथा श्री राम शास्त्री इसके अनुवादक हैं, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन आर इट इज अ मैंगोन ऑपस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, Arthashastra has 15 tribunals and 180 cases. This book was received in 1909 and Sri Ram Shastri is its translator. और ऑप्शन डी none of these. और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, none of these, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अशोक के अभिलेख में जिन नगर व्यवहारिक महामात्रों की चर्चा हुई है वे क्या थे? What were the city practical महामात्रास discussed in अशोका's record? ऑप्शन हैं आपके लिए न्यायिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, जनगणना अधिकारी या सैन्य अधिकारी। ऑप्शन आर जुडिशियल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, सेंसस ऑफिसर्स और द मिलिट्री ऑफिसर। और दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर। कौटिल्य ने राज्य में के 7 अंग बताए हैं, उक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? Kautilya has given 7 parts of the state. Which of the following option is correct? ऑप्शन ए राजा अमात्य, ऑप्शन बी राष्ट्र दुर्ग और सेना, ऑप्शन सी कोष मित्र या सभी सही हैं? ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही, ऑल आर करेक्ट। इसी से अगला सवाल आपके सामने, मौर्य काल की न्याय व्यवस्था के बारे में कौन सा युग्म सम्मिलित है? Which pair is well matched about the judicial system of the modern period? ऑप्शन ए जनपद के न्यायाधीश राजुक, ऑप्शन बी फौजदारी मामले के न्यायाधीश प्रदेष्टा, ऑप्शन सी चोरी व लूट के मामले साहस, ऑप्शन डी सभी युग्म सम्मिलित। ऑप्शन आर डिस्ट्रिक्ट जज राजुक, ऑप्शन बी जज ऑफ क्रिमिनल केस प्रदेश, ऑप्शन सी चोरी एंड रॉबरी केसेस करेज एंड ऑप्शन डी ऑल पेयर्स करेक्टली मैच्ड। और दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वो है सभी युग्म सम्मिलित, ऑल पेयर्स मैच्ड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आइए आप हमारे साथ पढ़िए और इस दुनिया को लीड कीजिए और लीड भी कीजिए। और इसी बीच आपके सामने है 80वां सवाल,
मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था कौन? In the modern economy, what was called the head of the state agriculture department? Option A सीताध्यक्ष, प्रहवरन, परिहारिका, आयुधिका. Head of situation, transactions, Paris or the ordinance. और दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए सीताध्यक्ष, हेड ऑफ द सिचुएशन. अगला सवाल है मौर्य काल में प्रणय कर क्या था? व्हाट वाज प्रणय कर इन मॉडर्न पीरियड? ऑप्शन है आपके लिए एक प्रकार का भू राजस्व, कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर कर, आपातकालीन कर या नकद कर. ऑप्शंस आर अ टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, इमरजेंसी टैक्स और द कैश टैक्स. और जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपातकालीन कर, द इमरजेंसी टैक्स. निम्न में से कौन सा युग्म मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट फॉर द फॉल ऑफ द मॉडर्न एम्पायर? ऑप्शन है आपके सामने. डी कासम्बी, द आर्थिक संकट, डीएन झा, कमजोर उत्तराधिकारी, हरप्रसाद शास्त्री, धार्मिक नीति, या हेमचंद्र राय चौधरी, अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति. Options are D.D. Kasambi, the economic crisis, D.N. Jha, weak successor, Hari Prasad Shastri, religious policy, that is anti-Brahmin policy. Option D, Hamchandra Ray Chaudhary, non-violent and peaceful policy. और दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन, पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, तीसरा ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा, और चौथा ऑप्शन चारों सही है आपके लिए. तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है चौथा, मतलब इन चारों में चारों सही हैं. इसी बीच अगला सवाल है आपके सामने. मौर्य काल में सारथवा था. सारथवा इन द मॉडर्न पीरियड वाज. ऑप्शन है आपके लिए व्यापारियों का काफिला, पशुओं की रक्षा के लिए वसूला गया कर, राजधानी का शासक, या इनमें से कोई भी नहीं. बिजनेस कन्वाय, टैक्स चार्ज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, कैपिटल रूलर, और नन ऑफ दीज. दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है व्यापारियों का काफिला, बिजनेस कॉन्वाय. अगला सवाल. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है शब्द और अर्थ जो सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच द वर्ड मीनिंग्स? उत्तरंग सिंचाई कर, सीता राजकीय भूमि तथा इस भूमि से प्राप्त आय, रक्षित अर्थात पुलिस, श्रेष्ठी जो कि व्यापारिक संघ का मुखिया. और जो दोस्तों इसके सामने आपके सामने जो ऑप्शंस है वो कुछ इस तरह है. पहला और दूसरा सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, या चारों सही है, या पहला और तीसरा सही है. और दोस्तों जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, इसमें चारों सही हैं. इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए. दोस्तों आपके सामने अगला सवाल है. चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? विथ हुज हेल्प डिड चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश द मॉडर्न एम्पायर? ऑप्शन है आपके सामने. घनानंद, चाणक्य, मेगास्थनीज, या सेल्यूकस. और दोस्तों जो सही उत्तर है वो है चाणक्य. अगला सवाल. अशोक के धर्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? इन विच कॉलम आर्टिकल इज द डेफिनेशन ऑफ अशोकास धर्मा फाउंड? ऑप्शन है आपके लिए प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या अष्टम, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और एट्थ. दोस्तों उत्तर अब आपके सामने है द्वितीय. चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. यहाँ पर आपको हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे. इसी बीच आपके सामने अगला सवाल है. प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? विच गुप्ताज रूलर विक्ट्री आर मेंशन्ड इन प्रयाग कमेंडेशन? ऑप्शन है आपके सामने. चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, या समुद्रगुप्त. और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है समुद्रगुप्त.
अगला सवाल, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? अजंता एलोरा केव्स आर फाउंड वेयर? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या महाराष्ट्र। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है, मैं अभी बता रहा हूँ, वो है महाराष्ट्र। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन है? हु कंपोज द मंदसौर रिकॉर्ड्स? ऑप्शन है आपके सामने आर्यभट्ट, बाना भट्ट, हरि सिंह या वत्स भट्ट। अगला जो इसका उत्तर है दोस्तों आपके सामने वो है वत्स भट्ट, और ऑप्शन नंबर डी। इसी बीच अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, वो है पंच सिद्धांतिकों की रचना किसने की? हु कंपोज द पंच सिद्धांतिका? ऑप्शन है आपके सामने विशाखदत्त, कालिदास, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर डी, वराहमिहिर। अगला सवाल है दोस्तों, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? आचार्य चाणक्य वॉज द टीचर ऑफ विच यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने नालंदा, तक्षशिला, बनारस या विक्रमशिला। और दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वो है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपके सामने, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? हुज एम्बेसडर वाज मेगास्थनीज? ऑप्शन है आपके सामने सिकंदर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक। एलेक्जेंडर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य या एम्पेरर अशोका। और दोस्तों जो सही उत्तर है उसका वो है सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ किसे माना गया है? हु हैज बीन कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट डिटेक्टिव बुक? ऑप्शन है आपके सामने राज तरंगिणी, ऑप्शन बी दिव्य वदान, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी मुद्राक्षस। और दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है मुद्राक्षस। अगला सवाल, ऐसी मौर्यकालीन स्तंभ जिसके सिरभोग पर हाथी बना है, सच अ मॉडर्न कॉलम हुज हेड इज मेड ऑफ एलिफेंट। ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके सामने रायपुरवा, वैशाली, संकिसा या सारनाथ। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है संकिसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न में से अर्थशास्त्र के कौन से अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है? Which of the following tribunals of economics has been given the weekend principle? ऑप्शन है आपके सामने छठा, नौवा, बारहवा या चौदहवा, सिक्स, नाइन्थ, ट्वेल्थ और 18 14th। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, सिक्स्थ। अगला सवाल, गोपी वापी नामक गुहाएं किसके द्वारा बनाई गई? गोपी वापी वॉज क्रिएटेड बाय हुम? ऑप्शन है आपके सामने अशोक, बिंदुसार, दशरथ या कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, दशरथ। अगला सवाल, राज तरंगिणी नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? द बुक टाइटल्ड राज तरंगिणी इज कंपोज्ड बाय। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने गुणाढ़, हेमचंद्र, दुंडक राज और ऑप्शन डी कल्हन। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कल्हन। अगला सवाल, कलिंग निम्नलिखित में से किसके लिए भी प्रसिद्ध था? कलिंगा वॉज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग?
ऑप्शन है आपके सामने घोड़े के लिए, हाथियों के लिए, हीरों के लिए या ऊंटों के लिए। ऑप्शंस आर फॉर हॉर्सेस, फॉर एलिफेंट्स, फॉर डायमंड्स, फॉर कैमल्स। दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है हाथियों के लिए, फॉर एलिफेंट्स। इसी बीच आपके सामने है अगला सवाल। अशोक के धर्म को किसने राजधर्म कहा? हु कॉल्ड अशोका धर्म एज राजधर्म? ऑप्शन है आपके सामने फेलिट ने, सेकंड ऑप्शन है आपके लिए आपके सामने जो है वो है राधा मुकुंद मुखर्जी ने, ऑप्शन सी भंडारकर ने या ऑप्शन डी स्वयं अशोक ने। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है फिलिट ने, ऑप्शन ए। अगला सवाल। धर्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल जिसमें दिया था? अशोक gave a lot of emphasis in which of the basic principle of धर्म? ऑप्शंस आपके लिए हैं ईमानदारी पर, कर्तव्य पर, सहिष्णुता पर या विश्वास पर। ऑनेस्टी, ऑन ड्यूटी, ऑन टॉलरेंस और ऑन फेथ। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है सहिष्णुता पर, टॉलरेंस। और इस तरह से आज के लिए ये आपका 100वां सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। जैसा कि चैनल का नाम अभी आप देख पा रहे हैं, रीड एंड लीड विथ आरवी, तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप हमारे साथ पढ़िए और इस दुनिया को लीड कीजिए। तो अगले वीडियो जो कि हिस्ट्री का फिर से होगा हमारे लिए, और 100 नए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।